Hello बच्चों, let's see this question. The question says a vertical pole 6 meter long casts a shadow of length 3.6 meter on the ground. What is the height of a tower which casts a shadow of length 18 meter at the same time? एक वर्टिकल पोल है जो कि शैडो बनाता है 3.6 मीटर का ग्राउंड पे। तो उस टावर का हाइट क्या होगा जो कि 18 मीटर लेंथ का शैडो बनाए। ठीक है, तो ये जो है हम लोग कुछ की कॉन्सेप्ट लिखते हैं जिसको यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। की कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। इसके अकॉर्डिंग इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल जो है वो इक्वल हो जाए किसी और ट्रायंगल के दो एंगल के, तो उस केस में जो है दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इफ दिस आर ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ए बी सी सिमिलर हो जाए डी ई एफ के, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, इसका मतलब इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन प्रोपोर्शन। इक्वल इन प्रोपोर्शन का क्या मतलब? ए बी अपॉन डी ई दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए वर्टिकल पोल 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबा है और शैडो बना रहा है 3.6 मीटर का। 3.6 मीटर का, ये 6 मीटर लॉन्ग है। ये मान लेते हैं ए बी जो है वो पोल है, बी सी जो है उसका शैडो है। इसको ज्वाइन भी कर देंगे। तो अब जो है एक नेक्स्ट टावर है जो कि बना रहा है 18 मीटर का शैडो। तो 18 मीटर का शैडो बना रहा है तो वो इससे लंबा ही होगा 18 मीटर। वो है DEF। DE जो है वो हाइट ऑफ टावर है और EF जो है उसका शैडो है, तो हम लोग इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया DEF। अब यहाँ पे गिवन है एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम का क्या मतलब हुआ? सेम टाइम का मतलब हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो इक्वल होगा। ये जो एंगल है इसका और ये जो एंगल है इसका, ये दोनों इक्वल होगा, दैट इज थीटा। एक का थीटा है तो दोनों का थीटा होगा, क्योंकि सन जो है एक समय पे सेम एंगल बनाएगा, चाहे वो कोई छोटा टावर हो चाहे वो कोई बड़ा टावर हो। तो जब ये एंगल सेम हो गया और ये जो है टोटल का सम है 90 डिग्री, ये टोटल जो है वो 90 डिग्री है, ये टोटल है यहाँ पे 90 डिग्री। और ये जब एंगल इक्वल हो गया तो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या होगा? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। ये तो होगा ही, क्योंकि टावर जो है वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, टावर और पोल दोनों। तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ है इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल बी ए सी डेट विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल ई डी एफ। तो दो एंगल सेम हो गए दो ट्रायंगल का रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उस केस में इसका जो रेशियो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब ए बी अपॉन डी ई डेट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए बी कितना था? ए बी था 6 और डी ई कितना था जो कि हमें फाइंड आउट करना है? बी सी कितना है? 3.6 और ई एफ डेट इज 18। तो यहाँ से हम लोग डी ई आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, डेट इज 6 इंटू 18 अपॉन 3.6। यहाँ पे से पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 18 अपॉन 36 इंटू 10। तो 36 कटेगा 6 से 6 टाइम्स और 18 कटेगा 6 से 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30। तो फाइनली DE विल बी 30। तो टावर का हाइट कितना हो जाएगा? टावर का हाइट हो जाएगा 30 मीटर। सो आंसर विल बी D, option D, that is 30 meters. So I hope you understood it well. Good luck. Thank you.